हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे। मेरा नाम है उज्जवल कुमार उपकार और 69 बीपीएससी में रैंक 1 है। और आप लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत जो है आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोगों ने मुझे विशेष दी। बहुत लोगों के मैं रिप्लाईज भी नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग जो है देख पाएंगे कि चूंकि जब आप रैंक 1 होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है आपकी लाइफ में और बहुत सारी व्यस्तताएं हो जाती है, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा सोशल मीडिया में मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग आशा है कि इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करेंगे और जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उस पर सबके रिप्लाईज दूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो एक तरीके से जो मेरी मार्कशीट आई है उसका जो उसमें मुझे किस सब्जेक्ट में किस पेपर में कितने मार्क्स मिले हैं, ये बिल्कुल उस चीज़ को जो है डिस्कस करने के लिए बनाया गया है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो एक सूखा चल रहा था हिंदी माध्यम में कि हिंदी माध्यम से आप क्या टॉप कर सकते हैं, क्या हिंदी माध्यम में आप एक अच्छी रैंक लग के आ सकते हैं, तो आज जो है ये बिल्कुल बदल चुका है, ये चीज़ें बदल चुकी है। आज जो है माध्यम का कोई भी ऊंच नीच आपको नहीं देखने को मिलेगा। एक तरीके से हो सकता है कि एग्ज़ाम में कुछ सब्जेक्ट में हिंदी मीडियम वाले को एज होता है, किसी में इंग्लिश मीडियम वाले को एज होता है, तो हमें अपना माध्यम वही रखना चाहिए जो हमारे अंदर की चीज़ जो बताती है, क्योंकि कौन सा माध्यम कब बूम करेगा इसका कोई जो है आप कह नहीं सकते। और अगर आपकी लेखन शैली और लेखन क्षमता अच्छी है तो फिर आप जो है उसको अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे और जो आपकी लेखन शैली होगी वो प्रभावी होगी। तो लिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रभावी लिखना। तो मैं अब आता हूँ अपनी मार्कशीट कि अपने मेरे जो 69 बीपीएससी सीसी है उसमें मेरी मार्कशीट में डिफरेंट पेपर्स में नंबर क्या रहे। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये मेरी मार्कशीट है। और ये जो मेरी मार्कशीट है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले मैं हिंदी जो क्वालिफाइंग पेपर होता है 100 मार्क्स का, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते, बट इसमें आपको जो है मिनिमम क्वालिफाई करना होता है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 75 मार्क्स से मेरे हिंदी पर मेरी बहुत अच्छी पकड़ थी, इसलिए आप एवरेज मार्क्स जो देखेंगे वो 50 से लेके 60 तक या 65 तक होते हैं, बट मुझे 75 मार्क्स मिला है। तो आप जिस सब्जेक्ट को पढ़े, जिस माध्यम में रहे, अच्छे से उस माध्यम पे अपनी पकड़ बनाएं। फिर आप GS1 पे बात करता हूँ। GS1 में टोटल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन में हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर आता है, दूसरे सेक्शन में जो है करंट अफेयर आता है और तीसरे सेक्शन में जो है स्टैट्स आता है। और इसमें मुझे 177 मार्क्स मिले, जो एक डिसेंट स्कोर है, जिसको एक अच्छा स्कोर कहा जाता है। और चूंकि मैंने इस एग्जाम में रैंक 1 हासिल की है, इसलिए रैंक 1 आप किसी एक चीज़ की बदौलत हासिल नहीं करते, आपको जो है डिफरेंट चीज़ें जो है सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं। अब हम चलते हैं GS2 के पेपर की तरफ कि GS2 में मुझे जो है 151 मार्क्स मिले हैं और इसमें आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस टेक का जो है एरिया होता है। तो 151 जो है एक अच्छा स्कोर कहा जाएगा, ये भी एक डिसेंट स्कोर है। यद्यपि मैं 160 के आसपास का सोच रहा था कि मुझे 160 इसमें आएगा, बट ठीक है, ओवरऑल जो है इस पेपर में मुझे 151 मिले हैं। इसके अलावा अगर हम इस पेपर की बात करें तो हिंदी माध्यम ने का जो एक तरीके से मन में डर था, वो आप मेरे मार्क्स देखकर ये डर मिटा सकते हैं कि हिंदी माध्यम में मुझे मुझे नहीं पता कि इससे में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं या मेरे ही हाईएस्ट है, बट अभी तक जो भी मुझे जानकारी मिली है 208 मार्क्स मिले हैं। किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम में 70% प्राप्त करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। आप किसी भी माध्यम में लिखे एग्जाम पेपर को, तो 70% मैंने इस एग्जाम में ऐसे के पेपर में प्राप्त किया है। और मैं आगे जरूर अपनी GS1, GS2 और ऐसे की कॉपीज को डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं है कि ये मार्क्स मुझे ऐसे ही मिल गए हैं, कैसे मैंने लिखा और कैसे उसकी स्टार्टिंग करी, क्या मैंने उनमें कविताओं का प्रयोग किया, ये सब चीज़ें आप उसमें देख पाएंगे। मैं इसमें कॉपी डिस्कस करूंगा और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाऊंगा एस की वीडियो के साथ। साथ में मैं कुछ वीडियोज उसके ऊपर भी लाने वाला हूं कि अंतिम 7-8 दिनों में आप प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी रखें, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें, 70th का जो है आप आंसर राइटिंग कैसे करें 70th प्रीलिम्स में, और 71st के लोग जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो जो है अपनी तैयारी की शुरुआत कैसे करें। इसके अलावा आप मेरे इंटरव्यू मार्क्स देख सकते हैं, यानी मुझे रिटर्न में 536 मार्क्स मिले हैं। अब जो है आप मेरे इंटरव्यू मार्क्स 82 देख सकते हैं, जो 82 एक जो है अच्छा स्कोर कहा जाता है।
कि अगर आप 70 से ऊपर कुछ भी करते हैं बीपीएससी में तो उसमें अच्छा गया। यशपति मिश्रा सर का बोर्ड था, वो एक टफ बोर्ड माना जाता है, और उस टफ बोर्ड में 82 स्कोर करना जो है मुझे ये आशा थी कि मैंने 85 के आसपास मैंने स्कोर किया है, और वो मैं बिल्कुल जो है मेरा जो आकलन था वो बिल्कुल सही है। तो ओवरऑल ये मेरी मार्कशीट रही, और साथ में मैंने अपना ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर रखा था, हिंदी साहित्य रखा था, और उसमें मुझे 62 मार्क्स प्राप्त हुए थे, क्योंकि हिंदी लिटरेचर का जो ऑब्जेक्टिव पेपर था वो काफ़ी हार्ड था। तो अगर आपकी इस पे पकड़ रही है तो आप हिंदी साहित्य न रखें, फिर आप हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पे जाए, ज्योग्राफी पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट पे जाए। तो ये ओवरऑल ये मेरा रिजल्ट है, और जो फाइनल मार्क्स बने हैं जिस पर मैंने ये एग्ज़ाम टॉप किया है वो 618 है, और जो एक तरीके से एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है वो 552 के आसपास का होगा, और उससे जो है लगभग कह सकते हैं आप कि 65 मार्क्स ज़्यादा स्कोर करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूँगा कि एक तरीके से कि जो लोग अभी जो है हार मान गए हैं या इस एग्ज़ाम में असफल हो गए हैं, मैं उनके लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा जो बहुत फेमस है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों के मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप भी कोशिश करते रहिए और मोटिवेटेड रहिए। खास करके 17th प्रीलिम्स वालों को मैं कहूँगा कि आप जो है थोड़ा सा जो है ना अब पूरी तरीके से रिवीजन पे बेस्ड हो जाए। अब मैं ना 17th के लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, और जो लोग अभी 12th में उनके मार्गदर्शन के लिए भी हिंदी माध्यम में गाँव से पृष्ठभूमि पर बात करेंगे कि गांव में स्कूलिंग करी है, हर चीज़ पर, हर एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, वीडियोस बनाएंगे। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, और जो मेरी मार्कशीट है उसको देखकर जो है ना आप अंदर से प्रेरणा ग्रहण करें, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे टॉपर्स की मार्कशीट से बहुत प्रेरणा ग्रहण की है कि इनके इतने अच्छे स्कोर है तो मैं क्यों नहीं ला सकता। तो आप लोग भी वो करें और निश्चय ही आपको फायदा होगा। और ये लास्ट में मैं इस कोटेशन के साथ खत्म करूंगा कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आप लोग जोर लगाते रहे। धन्यवाद।